नमस्कार दोस्तों। कल है बड़ा दिन, मेरी क्रिसमस, यानी 25 दिसंबर, ईसा मसीह का जन्मदिन। और इस समय पर, इस अवसर पर मैं पूरे विश्व को भगवान यीशु मसीह के जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। और मैं बचपन से मेरा प्यार है इनसे। और मैं तो यही कहूँगा कि ईसाई धर्म दान पर, सेवा पर बहुत जोर देता है। यही इस धर्म की खूबसूरती है। बाद में हमारे भारत देश में आज देखा जाए 2024 में तो सैकड़ों लाखों करोड़ों हिंदू सनातनी ईसाई धर्म के खिलाफ भी सोचने लगे हैं, बोलने लगे हैं। लेकिन ईसाई धर्म जहाँ से शुरू होता है, ईसा मसीह से, यीशु से, वहाँ देखिए ईसा मसीह का पूरा जीवन, मैंने तो बहुत बार उनके पूरे जीवन को पढ़ा है, समझा है और सबसे अधिक तो ओशो के माध्यम से सीखा है। इतना सुंदर, इतना प्यारा जीवन है ईसा मसीह का। और ईसा मसीह का धर्म प्रेम सिखाता है। उनके जीवन की अगर मैं 10-20 कहानियां अगर आपसे कहूँ तो आप समझेंगे। प्रेम, दान, सेवा, इस पर आधारित है ईसाई धर्म। लेकिन भारत के लोग आज 2024 में देखा जाए तो, चूंकि मैं हमेशा हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर बोलते रहता हूँ, हमारे भारत में अधिकांश हिंदुओं को यही तकलीफ रह गई है कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया। अब ईसा मसीह के धर्म से निकले ये अंग्रेज, और अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। सिर्फ शासन ही नहीं किया बल्कि इस देश को लूटा, अत्याचार किया, लोगों को मारा, पीटा, हत्या कर डाला, बहुत सारे, जिसके कारण लोगों को अंग्रेजों से बहुत ही शिकायत हो गई है, कहिए कि नफरत भी हो गई है। लेकिन सभी अंग्रेज एक जैसे नहीं होते हैं वाली बात है। और खासकर आज हम बात करेंगे ईसा मसीह की। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, जिसमें हम लोग विश करते हैं मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। अब मेरा बहुत नज़दीकी रहा है ईसाइयों से, क्योंकि एक मेरा पहला बॉस जो जीवन का रहे हैं वो ईसाई थे, अभी भी है, डेविड एंथनी सैन कोलीवारा, मुंबई में रहते हैं। मैंने डेविड के साथ में 2 साल नौकरी किया, कम से कम, मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैंने 2 साल उनके पास काम किया, उनका एक कुरियर सर्विस था। वहीं से मुझे पता चला कि ईसाई धर्म क्या है। और डॉन बॉस्को चर्च जो है माटुंगा में, उसमें मैं सैकड़ों बार गया हूँ। जब उनका प्रेयर होता है, मैं पहली बार मैंने देखा कि चर्च में लोग किस तरह जाते हैं और कैसे काम करता है। वैसे अमर बैरंथोनी फिल्म में वो जो डॉन बॉस्को चर्च दिखाया गया है बच्चन साहब के साथ में, उसी चर्च में हम सबसे ज़्यादा गए। फिर माउंट मैरी चर्च बांद्रा भी गए हैं। और हम लगातार 2 साल तक रहे हैं एक ऐसे सोसाइटी में जो जहाँ ईसाई ज़्यादा थे। मुंबई बांद्रा में पाली हिल के पास था किटकैट सोसाइटी, 16th रोड। वहाँ जो किटकैट सोसाइटी था, वहाँ क्रिश्चियन बहुत थे। तो उन्होंने छोटा सा ईसाइयों का मंदिर जैसा बना लिया था, क्रॉस वगैरह, कैंडल वहाँ जला करता था। 2 साल लगातार हम रहे हैं इन ईसाइयों के बीच में। और माउंट मैरी चर्च तो लगभग रोज जाते थे। और ईसाइयों के बीच रह करके मैंने एक बात सीखा है। मुझे याद है एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, उसके बाइक से हम जा रहे थे और बच्ची रोड पार कर रही थी। 2-4 बच्चियाँ, स्कूल की बच्चियाँ रोड पार कर रही थी। तो थोड़ा एम गड़बड़ा गया, एक छोटी सी बच्ची को ऑटो वाले ने मार दिया। और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उस बच्ची के छाती पर लगा था ऑटो से, वो गिरी और उसके मुंह से खून गिरने लगा, जैसे कि नल से पानी बहता है। उस बच्ची का गिरना, उसके मुंह से नल की तरफ खून का बहना, मैं तो इतना डर गया, घबरा गया कि। लेकिन जो मेरे बाइक चला रहे थे वो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। उन्होंने बाइक को साइड में खड़ा किया। अब मुझे तो लगा कि मैं इतना डर गया था कि पुलिस मामला हुआ, कि पब्लिक मामला होगा, हेल्प करो तो थाने जाओ, फिर क्या क्या, बहुत लंबा चौड़ा झमेला होता है जो लोग रोड एक्सीडेंट का हेल्प करते हैं। और वो जो क्रिश्चियन भाई थे मेरे, डेविड एंथनी, उन्होंने बाइक को साइड में खड़ा किया, उस बच्ची को गोद में उठाया, उनका पूरा कमीज खून से लाल हो गया, बगल के नर्सिंग होम में एडमिट किया, जैसे तैसे पता लगवाया और मुझसे कहा कि तुम घर चल जाओ ऑटो से। तो मैं ऑटो से घर चला गया। वो भी कुछ देर बाद जब बाइक पर बैठे बैठे जब पहुंचे अपने घर के पास, तो लोगों ने देखा कमीज में खून लगा हुआ है। पूरे एरिया में, इस साइड में लोग खलबली मच गई कि क्या बात है, ये डेविड की शर्ट पे इतना खून कैसे लगा हुआ है। फिर मुझे पता चला कि स्कूल के बच्चियों के सहायता से डेविड ने उस बच्ची के माँ को बुलाया जो बहुत ही गरीब है। तो डेविड ने उनको, बच्ची को गोद में उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया। उसके बाद उसके इलाज के सारे खर्च दिए। जितना दिन तक बच्ची हॉस्पिटल में रही वो सारा खर्च डेविड ने किया था।
तो डेविड के साथ रह करके मैंने ये बात सीखा, ईसाई धर्म लोगों की सहायता करता है और ये नहीं देखता है कि वो बच्चे जो गिरे वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, वो नहीं, सेवा करना। तो ईसाई धर्म का जो बैकबोन है वो है सर्विस, सेवा, चैरिटी, दान। ईसाई धर्म ये भी सिखाता है, जहाँ ईसा मसीह कहते हैं कि सुई के छेद से ऊंट गुजर सकता है, सुई के छेद से ऊंट प्रवेश करके निकल सकता है, लेकिन ईश्वर के राज्य में अमीर प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं ईसा मसीह कि अमीर आदमी जो बहुत धन जमा कर लिया है वो ईश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने बहुत ज़्यादा धन जमा कर लिया उसे चाहिए कि उनकी भी सहायता करे जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है। एक आदमी अगर 10-20 आदमी के बराबर धन कमा ले तो कहीं ना कहीं देश में गरीबी तो रहेगी ना, क्योंकि पैसा जो छपता है वो तो लिमिटेड होता है, और लिमिटेड पैसा का बड़ा हिस्सा किसी अमीर के पास आ गया तो कई लोगों को गरीब और भूखे रहना पड़ेगा। तो ईसाई धर्म हमें सिखाती है दान करना। बच्चों को स्कूल में शिक्षा दान करो, वस्त्र दान करो, दवा दान करो, और जो बन सके दान और सेवा, ये मुख्य धर्म है, जो मुख्य आधार है ईसाई धर्म के। और ईसा मसीह की आप जितनी घटनाएं देखेंगे, कहीं एक जगह उनका क्रोध वाला रूप भी देखते हैं कि कहीं पर उन्हें चर्च के पास लोग जुआ खेल रहे थे, नहीं जुआ नहीं, सूदखोर लोग सूद ले रहे थे, तो ईसा मसीह चाबुक लेकर के उन सबको मारकर भगा दिए थे। वहाँ उनका संदेश था कि तुम इंटरेस्ट पर लोगों को पैसे देते हो, और इंटरेस्ट देते समय आदमी को बहुत तकलीफ तो होती है, जबरन वसूली भी लोग करते हैं, तो वो भी एक तरह का पाप है। तो इस्लाम धर्म भी सूद को अच्छा नहीं मानता है, सूद ब्याज को। ईसाई धर्म भी अच्छा नहीं मानता है, लेकिन बैंकिंग तो वो अलग बात है। तो इस तरह से ईसाई धर्म सूदखोरी को ही बुरा मानता है। ईसा मसीह का वो जो लाइन था, कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा ही बढ़ा दो, एक अर्थ में ये अहिंसा का ही पाठ था। लेकिन फिर लोगों ने देखा 2024 में कि अब लोगों को समझ में आ गया कि अगर एक गाल में थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा बढ़ा देंगे, फिर वो दूसरे मारेगा तो क्या करें, इसके आगे तो लिखा हुआ है नहीं, तो लोग उसके बाद जिसने थप्पड़ मारा उसकी पिटाई करते हैं। लेकिन जीसस कुछ और कहना चाह रहे थे कि जो आदमी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया सकता, ये कहना चाहते हैं। कभी किसी रियल लाइफ में अगर आपको आपके माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, बहन, रिलेटिव ने अगर एक थप्पड़ मारा और आपने दूसरा गाल बढ़ा दिया, उस दिन आप समझेंगे क्यों कहा था जीसस ने कि दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। सपोज करिए कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी तो है नहीं, बेटा, बेटी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी अगर एक थप्पड़ मार दे गुस्से में और हम दूसरा गाल बढ़ा दें, जो भी होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा ईसा मसीह ने क्यों कहा था कि कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा ही बढ़ा दो। यानी वो भी अहिंसा और प्रेम की बात करते हैं। तो ईसा मसीह का पूरा जो पूरा धर्म है वो प्रेम, इसलिए तो एक जगह कहते हैं वो गॉड इज लव, या लव इज गॉड। ईसा मसीह कहते हैं ईश्वर प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। अर्थात आप देखेंगे कृष्ण धर्म में ही ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो चिड़िया से, पशुओं से, जानवरों से भी प्रेम करते थे। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके बुलाने पर चिड़िया उनके पास आए थे, क्योंकि पक्षी जानते थे कि ये आदमी उनको नहीं मारेगा। पशुओं से प्रेम, पक्षियों से प्रेम, यही शिक्षा था ईसाई धर्म का। एक तरह से मैं दोपहर में सोच रहा था कि ईसाई धर्म दुनिया में नंबर 1 बन गया था या है। विश्व के सबसे अधिक संख्या में ईसाई धर्म वाले हैं, फिर इस्लाम धर्म वाले हैं, उसके बाद हिंदू सनातनी धर्म है। और ईसाई धर्म के फैलने का कारण ये था कि ये दान और सेवा पर आधारित था। हमारे देश में मदर टेरेसा जैसी नन भी आई, जिन्होंने इस देश में बहुतों का सेवा किया, लाखों व्यक्ति का सेवा किया, मरीजों का अस्पताल में जाकर के गरीबों का सेवा करना, यहाँ तक कि कुष्ठ रोगियों तक का सेवा करते हैं, जिससे समाज तिरस्कृत करता रहता है। तो ईसाई धर्म की अगर मैं पॉजिटिव किससे बात करूं, क्योंकि कल 25 दिसंबर है जिसे बड़ा दिन कहा था। मेरे जीवन में बचपन से, शायद मैं कतरास में था, 7 साल की उम्र में पिताजी मुझे बताते थे कि कल बड़ा दिन है। हाँ, बड़ा दिन क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं लगता था कोई दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई। बाद में ज्योग्राफी पढ़े तो समझ में आया कि उस दिन से दिन बड़ा होना शुरू होता है। तो एक तरह से कल के दिन को बड़ा दिन कहा गया। फिर मुझे पता चला कि ये मेरी क्रिसमस यानी ईसा मसीह का जन्मदिन भी है, और ईसा मसीह को कम से कम धर्म एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे विश्व का होता है। अगर क्रिश्चियन
कहें कि सिर्फ मेरे है जीसस, तो ये अधूरी बात है। जीसस सबके हैं। अगर हिंदू कहे राम सिर्फ मेरे हैं, कोई क्रिश्चियन कोई मुसलमान उनका नाम नहीं ले सकता। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। राम सबके हैं। उसी तरह से चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, ईश्वर पुत्र प्रोफेट, ये सब किसी एक आदमी की संपत्ति नहीं होते हैं। मैं फिर से कह दूं, भगवान कृष्ण की बात करें कि भगवान हिंदू सनातनी कहते हैं कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, कोई यहूदी कोई पारसी उनका नाम नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण सबके हैं, भगवान श्री राम सबके हैं, ईसा मसीह सबके हैं। तो एक बार फिर से ईसा मसीह के जन्मदिन पर आप सभी को मेरी क्रिसमस। और मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्रिसमस।